तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में बात करके। मोटोरोला मोटो E4 Plus आपका अवेलेबल है 9,999 रुपीज में और ये आपका एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। उसके बाद है आपका यूरेका ब्लैक जिसका प्राइस है 8,999 रुपीज विच इज ऑल्सो अवेलेबल इन फ्लिपकार्ट। द नेक्स्ट इज Nokia 3 is available at the price of 9,500 rupees and this is exclusively for offline stores. And the final one is Redmi 4 at 2GB RAM variant that will cost you 6,999 rupees which is also exclusively available on online stores. Let's start with the display. Moto E4 Plus में आपको मिलता है 5.5 इंच का डिस्प्ले विद द रेजोल्यूशन ऑफ 720x1280 which will give you approximately 267 ppi. If you talk about the screen to body ratio which is 69.4% which is I think a bit lower side. Next is Eureka Black. उसमें आपको मिलता है 5 इंच का डिस्प्ले विद द रेजोल्यूशन ऑफ 1080x1920. इट मींस यू विल गेटिंग अ फुल एचडी डिस्प्ले विद द ppi of 441. So definitely you will get a very good display. In fact, screen to body ratio is 69.7%. Next is Nokia 3 जहां पर आपको मिलता है 5 इंच का डिस्प्ले विद द रेजोल्यूशन ऑफ HD which is 720x1280 which will give you approximately 294 ppi. The screen to body ratio is 67.3% जो थोड़ा ज्यादा है क्योंकि ऊपर और नीचे का ब्रेजल्स काफी ज्यादा है. Either that definitely you will get a good quality display. And the final one is Redmi 4. Redmi 4 में आपको मिलता है 5 इंच का डिस्प्ले विद द रेजोल्यूशन ऑफ 720x1280 which will give you approximately 296 ppi and the screen to body ratio is 69.1%. अगर ये चारों डिवाइस को देखा जाए यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको रेजोल्यूशन मिल रहा है Eureka ब्लैक में which will give you 441 ppi because इसमें आपको मिलता है 5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले. डिस्प्ले प्रोटेक्शन मोटो E4 Plus में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन. Eureka ब्लैक जिसमें आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन. इवन Nokia 3 में भी आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन. डेफिनेटली ये कितना वर्जन क्या है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है बट अनफॉर्चुनेटली Redmi 4 में कोई भी ग्लास प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द OS. मोटो E4 Plus आपका चल रहा है Android Nougat 7.1.1 मतलब लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में और यहाँ पर आपको कोई भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा. सो यू विल गेट अ प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस. उसके साथ अगर आपको देखा जाए Eureka ब्लैक अनफॉर्चुनेटली ये आपका चल रहा है Android 6.0 which is Android Marshmallow में और यहाँ पर आपको हल्का सा स्क्रीन देखने को मिलेगा ऑन टॉप ऑफ Android Marshmallow बट उतना अच्छा मुझे नहीं लगा Eureka ब्लैक का UI. जहाँ पर Nokia 3 में आपको मिलता है Android 7.0 which is Android Nougat out of the box and you will get a pure Android experience which I really enjoyed a lot. और फाइनली Redmi 4 जहां पर आपको मिलता है Android 6.0.1 ऑन टॉप ऑफ दैट रनिंग ऑन MIUI लेटेस्ट वर्जन. तो डेफिनेटली ये Android 6 हुआ 7 हुआ कुछ भी फर्क पता नहीं चलता क्योंकि MIUI का जो UI है इनफैक्ट वो काफी हैवी है तो उसमें कौन सा वर्जन चल रहा है ज्यादा कुछ इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता है. लेट्स टॉक अबाउट द सिम एंड मेमोरी कार्ड. Moto E4 Plus में आपको कोई भी हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलता which is a very good thing. It means you will get a dual सिम कार्ड slot and a dedicated micro SD card slot. जहां पर Eureka ब्लैक में आपको मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट. It means one SIM one memory card और 2 SIMs at a time. Next आपको मिलता है Nokia 3 में a dedicated micro SD card slot and dual SIM card slot which is a very good. और जहां पर Redmi 4 में आपको मिलता है सेम हाइब्रिड सिम स्लॉट जहां पर आपको 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड आप एट ए टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं. The next thing is one of the important aspect of a smartphone is processor. Moto E4 Plus में आपको मिलता है MT6737 प्रोसेसर which is a quad core processor clocked at 1.3 GHz Cortex A53. Along with that you will get T720 GPU. So मैं इस प्रोसेसर से उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हूँ. इवन ये इफेक्ट पड़ा है गेमिंग परफॉर्मेंस और कैमरा परफॉर्मेंस में बिकॉज इस फोन में आपका मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग होता है at 720p which is pretty let down at the price of 10,000 rupees. The next one is Eureka Black जो आपका चल रहा है Snapdragon 430 प्रोसेसर में which is a octa-core processor clocked at 1.4 GHz Cortex A53 with Adreno Mali 505 GPU. In terms of the performance, definitely I really impressed. Even camera performance में मुझे काफी अच्छा लगा. Video performance is pretty good and overall gaming performance is also pretty good in 430 processor. Next is Nokia 3 जहां पर आपको सेम मिलता है MediaTek MT6737 प्रोसेसर. It's a quad core 1.4 GHz प्रोसेसर with Mali 720 MP1 GPU. तो GPU और प्रोसेसर के मामले में डेफिनेटली ये थोड़ा पीछे है, similar like Moto G4 Plus. But in terms of gaming, it does have a good job in terms of low
एंड गेमिंग एंड मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग, बट हाई एंड गेमिंग में डेफिनेटली इसमें बहुत सारा लैग आया। कैमरा इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू 720p वीडियो। द फाइनल वन इज Redmi 4, जहां पर आपको मिलता है Snapdragon 430 चिपसेट विच इज ऑक्टा-कोर चिपसेट 1.4 GHz विद Adreno 505 GPU। सेम थिंग लाइक Eureka Black, तो यहां पर आपको फुल HD रिकॉर्डिंग मिलता है। गेमिंग परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस इज क्वाइट स्मूथ। Now let's talk about the camera. Moto E4 Plus में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल कैमरा with the aperture f2.0 which is the autofocus single LED flash camera with the 1.12 micron pixel size. Daylight performance ठीक ठाक है, नाइट टाइम में डेफिनेटली स्ट्रगल्ड a bit. फ्रंट में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल कैमरा with the aperture of f2.2 also having a single LED flash but doesn't affect that much on your selfies. Camera performance is not at all good on Moto E4 Plus. Next is Eureka Black. In spite of having a 13 megapixel camera and a 9,000 price range, this camera performs pretty well in terms of videography as concerned. This camera is capable enough to record full HD video at 30 fps, which is a 13 megapixel camera with 1.12 micron pixel. और फ्रंट पे आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल कैमरा। बोथ द कैमरा परफॉर्म्स प्रीटी वेल इन टर्म्स ऑफ डे लाइट फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी एज कंसर्न। नाइट टाइम में एज ऑलवेज इस बजट में आपको अच्छा कैमरा मिलने से रहा। द नेक्स्ट इज Nokia 3। इस सेगमेंट में Nokia 3 का कैमरा रेजोल्यूशन सबसे कम है बिकॉज Nokia 3 is providing 8 megapixel rear and 8 megapixel front facing camera. Both the camera is having aperture f2.0. rear में आपका फ्लैश है and which does performs quite well. डे लाइट फोटोग्राफी में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया एज दिस डिवाइस इज रनिंग ऑन MT6737 प्रोसेसर, सो डेफिनेटली दिस कैमरा इज रेस्ट्रिक्टेड टू रिकॉर्ड 720p वीडियो फ्रंट एज वेल एज बैक. कैमरा इज केपेबल टू रिकॉर्ड टाइमलेस वीडियोस आल्सो, दैट इज नॉट इंप्रेसिव. जहां तक नाइट टाइम फोटोग्राफी का सवाल है डेफिनेटली उतना अच्छा नहीं है, बट इफ यू यूज द HDR मोड it comes out pretty well in terms of the photography is concerned. So video performance and camera performance is quite average on this device. Now the final is Redmi 4. You are getting a 13 megapixel rear camera with the aperture of f2.2 and the front megapixel is 5 megapixel camera which is also having the aperture of f2.2 and both the camera is capable enough to record full HD video at 30 fps. ये कैमरा भी आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, मैं नहीं बोलूंगा बहुत इंप्रेसिव है, बट इन कंपेयर टू Moto E4 Plus एंड Nokia 3 मच बेटर. बट इस लिस्ट में अगर मुझे पिक करने के लिए बोला जाए कैमरा परफॉर्मेंस इज बेटर ऑन Eureka Black एज पर माई ऑब्जर्वेशन इज कंसर्न. फिंगरप्रिंट स्कैनर, इस लिस्ट में सभी डिवाइस में आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है एक्सेप्ट Nokia 3. और जहां तक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग परफॉर्मेंस का सवाल है, मुझे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मिला Redmi 4 में. उसके बाद है Eureka Black और Moto E4 Plus. Moto E4 Plus का फिंगरप्रिंट स्कैनर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बहुत स्लो है. जहां पर Redmi 4 में मुझे काफी अच्छा फिंगरप्रिंट स्कैनर मिला विद वेरी फास्ट रिस्पॉन्स एंड देन फॉलोड बाय Eureka Black. Nokia 3 unfortunately doesn't have any fingerprint scanner. The next another important aspect is battery. Motorola E4 Plus is having 5000 mammoth battery with 10 watt charging support. हालांकि चार्जिंग टाइम में मैं उतना इंप्रेस नहीं हूं, लेकिन बैटरी परफॉर्मेंस इज रियली इंप्रेसिव एंड होपफुली इट विल इजीली लास्ट फॉर 1.5 day easily. The next is Eureka Black where you will getting 3000 mAh battery and it will easily last for a day. The next is Nokia 3 which is having a bit weaker battery in this list, जहां पर आपको मिलता है 2630 mAh बैटरी, बट सरप्राइजिंगली दिस बैटरी परफॉर्म्स प्रीटी वेल. सारा दिन आपका आराम से बीत जाएगा इन मॉडरेट एंड हेवी यूजर्स. जहां तक Redmi 4 का सवाल है, जहां पर आपको मिलता है नियर अबाउट 40 to 4100 mAh बैटरी एंड इट रियली परफॉर्म्स प्रीटी वेल and easily lasts for 1.5 days and sometimes maybe 2 days if you are not a heavy user. नेक्स्ट जो चीज के बारे में बात करें which is RAM on ROM. Moto E4 Plus में आपको मिलता है 3 GB का RAM एंड 32 GB का इंटरनल स्टोरेज विच विल एक्सपैंड अप टू 128 GB वाया माइक्रो SD कार्ड, क्योंकि यहाँ पर डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है. Eureka Black में आपको मिलता है 4 GB का RAM विद 32 GB का इंटरनल स्टोरेज विच कैन बी एक्सपैंड अप टू 64 GB वाया माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, सो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग. उसके बाद Nokia 3 में आपको मिलता है 2 GB का RAM विद 16 GB का इंटरनल स्टोरेज, जहां पर आप एक्सपैंड कर सकते हैं 256 GB वाया माइक्रो SD कार्ड. और Redmi 4 में आपको मिलता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट 2 GB RAM वेरिएंट which will give you 2 GB RAM and 16 GB of internal storage which can be expand up to 128 GB via micro SD card. The next another important aspect is gaming performance. Moto E4 Plus में जो गेमिंग मैंने खेला, मिड रेंज गेम और सेमी मिड रेंज गेम्स ठीक ठाक चला, हाई एंड गेम एकदम ही अच्छा नहीं चला ड्यू टू द MediaTek MT67 प्रोसेसर. So definitely for gaming this device is not at all recommended. The next one is Eureka Black, जहां पर आपको 4 GB रैम की वजह से और Snapdragon 430 प्रोसेसर की वजह से आपको गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलेगा. ऑल्दो हाई एंड गेम जब आप खेलेंगे, आई विल सजेस्ट यू ऑन Asphalt 8, प्ले इट ऑन ए मीडियम ग्राफिक्स, डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट. आइदर दैट सभी गेम इस डिवाइस में फ्लोलेसली चला,
I haven't faced any major issue. In terms of Nokia 3, in low-end games and medium games works pretty fine, but this device is not for high-end games because of the same MT6737 processor. So for gaming, this device is also not recommended. Redmi 4 does performs pretty well in terms of gaming. This device is having 2 GB of RAM. I'm talking about, in fact, 2 GB RAM variant and 16 GB of internal storage. But unfortunately, you can't move the application to the external storage. That's a bit let down. Either the gaming performance is quite good on this device, although medium range games performs pretty well. High-end games definitely not in high graphics. Play it on a medium graphics. That will give you a better results. In fact, you will enjoy the games. So in terms of gaming, definitely ये चारों डिवाइस के बजट में यूरेका ब्लैक में आपको थोड़ा बेटर गेमिंग मिलेगा बिकॉज ऑफ द 4 GB RAM. द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी and overall performance. Starting with the Moto E4 Plus is having a quite like a universal design, लेकिन इसका बैक कवर आपका रिमूवेबल है जहां पर आप सिम और मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं. यहां पर पूरा मेटल बॉडी से बना हुआ है, ऊपर और नीचे प्लास्टिक से फॉर बेटर नेटवर्क रिसेप्शंस. और जहां तक ओवरऑल परफॉर्मेंस का सवाल है, मैं उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं. फॉर डे टू डे यूजर डेफिनेटली इट्स अ गुड, बट इफ यू आर अ हेवी गेमर और मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कैमरा, डेफिनेटली दिस स्मार्टफोन इज नॉट फॉर यू. बट इफ यू आर okay with the average usage and very good battery performance, definitely you can go for Moto E4 Plus at 10,000 rupees. Let's talk about Eureka Black. इसका भी आपका यूनिवर्सल डिजाइन है, आपका हाइब्रिड सिम स्लॉट है, परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड. खाली यूआई मुझे उतना पसंद नहीं आया, बट इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ ओवरऑल लुक एंड फील वाइट क्वाइट गुड. बट फिर भी अगर मुझे पर्सनल चॉइस के लिए बोला गया, इसका डिजाइन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा इन कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस. Although if you are looking for a good performance and camera, definitely you can check this out at the price of 9,000 rupees. The next is Nokia 3. यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के मामले में डेफिनेटली यू आर गेटिंग ए वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी. एल्यूमिनियम शेल डिजाइन है, लेकिन बैक कवर आपका है प्लास्टिक. यहाँ पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट प्लस सिम कार्ड स्लॉट मिलता है. दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग. ओवरऑल परफॉर्मेंस इज क्वाइट ओके at the price of 9,500 rupees. Although this device is not strongly recommended at this price point. अगर इसका प्राइस लगभग 7,000 रुपए के आसपास होता, डेफिनेटली इट कुड बी अ वेरी गुड पिक. Although if you're looking for a device with the brand name of Nokia and a very good build quality, definitely you can check this out. The next is Xiaomi Redmi 4. ये बेसिकली मैंने बात किया 2 GB RAM वेरिएंट वाला बिकॉज इट कॉस्ट यू 7,000 rupees and 3 GB RAM and 32 GB ROM will cost you 9,000 rupees. Although that is not recommended. मैं बोलूंगा अगर आप 7,000 रुपए खर्चा करते हैं, then this device is pretty good in terms of overall performance, camera, build quality is simply awesome. You will get a universal design and hybrid SIM slot. Everything is fine on this device. लेकिन अगर आप 3 GB RAM 32 GB ROM खरीदेंगे 9,000 से, तब मैं बेटर आपको बोलूंगा go for Redmi Note 4 which will cost you 10,000 rupees. लेकिन अगर इस 4 डिवाइसेस के बारे में बोला जाए, I will suggest you go for Redmi 4 और Eureka Black. Redmi 4 में आपको सभी टाइप का फीचर्स मिलता है 7,000 रुपए में, तो फालतू आप पैसा खर्चा करके थोड़ा ज्यादा रैम और रोम के लिए आप 10,000 या फिर 9,000 रुपए क्यों खर्चा करेंगे? मेरे हिसाब से तो ऐसा ही लगता है. तो ये था आपका टोटल डिटेल कंपैरिजन बिटवीन Moto E4 Plus, Eureka Black, Nokia 3 एंड Redmi 4. सो आप बताइए आप कौन सा डिवाइस इसमें से कंसीडर करेंगे, या फिर आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा सब डिवाइसेस के बारे में. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, काइंडली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू डेटा टॉक फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट. यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर आल्सो व्हिच इज twitter/data15 और यू कैन लाइक आवर फेसबुक पेज आल्सो व्हिच इज facebook/data. तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही. दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटा टॉक. होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.